हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए इजी ब्रेकफास्ट आइडियाज़ लाई हूँ। ये आप आराम से बना सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट होता है और ये आपके दिन को एकदम तरोताज़ा कर लेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इडली। उसके लिए यहाँ मैं एक बर्तन में 2 कप उकड़ा चावल ली हूँ। ये आपको काफ़ी आसानी से दुकानों में मिल जाता है। और अलग से मैं एक बर्तन में 1 कप उड़द की दाल ली हूँ। हम इन दोनों को 3 बार धो लेंगे अलग सा, और तीनों बार धोने के बाद इसे साफ़ पानी से भिगोएंगे। तो मैंने इसे धो लिया, मैंने उस पानी को फेंक दिया। अब इसे मैं साफ़ पानी से ऐसे भिगो लूँगी। तो उकड़ा चावल से बनाने से क्या होता है, इडली एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है और बहुत स्वादिष्ट। तो साफ़ पानी डालने के बाद हम इसे ढककर 7 घंटे के लिए भिगोएंगे। 7 घंटा हो चुका है, अब इसे हम पीस लेंगे। तो सबसे पहले मैं उड़द की दाल पीसूँगी। तो यहाँ मैंने एक बड़ा सा मिक्सी जार लिया है, उसमें मैं ये पूरा उड़द की दाल डाल दूँगी। अगर आपके पास छोटी मिक्सी जार हो तो थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा और पीस लीजिएगा अच्छे से। तो हमेशा उड़द की दाल को काफ़ी अच्छे से पीसना होता है, और इसमें मैं उड़द की दाल की ही पानी डालूँगी। तो बस 1 इंच ऊपर आपको पानी डालना है, बस इतना। अब इसे हम अच्छे से पीस लेंगे, एकदम बारीकी से। बारीकी से पीसने के बाद इसे मैं एक बड़ा सा बर्तन में डाल दूँगी। अब यही मिक्सी जार में हम चावल को पीस लेंगे। तो मैं चावल को डालूँगी, और इसको पीसने के लिए हम उड़द का पानी का ही उपयोग करेंगे। जो बचा हुआ पानी था उसे ही हम इधर डालेंगे, चावल का पानी का उपयोग नहीं करना है। तो इससे क्या होगा, आपका बैटर में जो किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन बहुत अच्छा होगा। बस ऐसे ही डालना है पूरा चावल, और उड़द का पानी ही डालना है, और पानी डालने की इसमें आवश्यकता नहीं है। और इसे आपको थोड़ा सा मोटे में पीसना होगा, यानी कि इसे बारीकी से भी पीसना होगा। और जब आप हाथों से बैटर को ऐसे हाथ लगाओगे तो क्या होगा, आपको हाथों में थोड़ा सा तरी लगेगा, बस ऐसे। मतलब इसे हमने अच्छे से भी पीसा है और थोड़ा सा दानेदार ऐसा महसूस होगा, मतलब ये परफेक्ट है। अब इसे आपको यही बर्तन में डालना है। डालने के बाद मैं यही मिक्सी जार में थोड़ा सा अच्छा पानी डालूँगी और उसे हाथों से मिलाकर यहाँ पे डाल दूँगी। बस इसमें और पानी नहीं मिलाना। अब इसे हाथों का उपयोग करके आपको अच्छे से मिलाना है। तो हाथों से जब आप मिलाते हो तो हाथों की जो गर्मी होती है उससे बैटर में अच्छा किण्वन होता है, यानी कि फर्मेंटेशन। इसलिए हमेशा आप देखोगे दुकानों में भी उन लोग हाथों से मिलाते हैं बैटर को। तो इससे आपको बहुत बढ़िया इडली मिलेगी। तो मिलाने के बाद हम इसे ढककर रात्र भर छोड़ देंगे बाहर, और बीच में बिल्कुल खोल के मत देखिएगा, वरना आपका किण्वन की प्रक्रिया रुक जाएगा। अब ये दूसरा सुबह है, तो देखो काफ़ी अच्छे से हमारा बैटर किण्वन हो गया है। अब इसको मैं अच्छे से मिलाऊंगी। मिलाने के बाद ही हम नमक डालेंगे। तो अच्छे से इसे मिलाना, बस ऐसे। तो आपको जैसे दिख रहा होगा हमारा बैटर बहुत अच्छे से किण्वन हो गया, और अभी आप चम्मच का उपयोग कर सकते हैं। तो अब इधर मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। अब इससे मैं अच्छे से वापस मिलाऊंगी और हम इडली बनाना शुरू कर देते हैं। तो बचा हुआ जो बैटर होगा वो आप फ्रिज में रख सकते हैं और 1-2 हफ्ते में इडली बनाकर खा सकते हैं। तो बस ऐसे यहाँ मैंने इडली का बर्तन लिया है, इसे मैं नारियल तेल यानी कि खाने वाला नारियल तेल से ऐसे अच्छे से ग्रीस कर रही हूँ। तो नारियल तेल से बहुत अच्छा स्वाद आता है। अब मैं बस अच्छे से इसे मिला लूँगी। तो इडली के बैटर को हमेशा पहले अच्छे से मिलाइएगा, फिर हम 2-2 बड़े चम्मच प्रत्येक मोल्ड में ऐसे डालेंगे, बड़े सावधानी से। बस ऐसे ही डालिएगा।
और बाजू में मैंने स्टीमर रेडी रखा है। तो स्टीमर में जैसे पानी उबलता है तब हम ये इडली के मोल्ड डाल देंगे। तो ऐसे ही दोनों मोल्ड में भरिएगा। अब मैंने यहाँ तक पानी रखा है, इसे मैं अच्छे से उबाल आने दूँगी मध्यम आंच पे। जैसे ही उबाल आ जाता है मैं ये दोनों इडली के मोल्ड ऐसे सावधानी से रख दूँगी, बस ऐसे। अब इसे हम ढककर मध्यम आंच पर 14 मिनट के लिए पकाएंगे। तो 14 मिनट हो चुका है। सावधानी से इसे ऐसे खोलिएगा और इसे बड़े सावधानी से बाहर निकालिएगा। और इसे कभी भी तुरंत इडली को आप निकालने की कोशिश मत करना, यानी कि आप जैसे ही बाहर निकालते हो इसे चम्मच से तुरंत मत निकालना। इसे 10 मिनट के लिए कमरे के तापमान पर आराम करने देना। तो 10 मिनट हो चुका है। आपको ऐसे चम्मच की सहायता से ऐसे निकालना है, बस ऐसे इसे अंदर डालिए और ऐसे करके खींचिए। तो देखिए बड़े आसानी से निकल जाता है इडली, देखिए ऐसे। और ऐसे ही आप सभी इडलियों को भी निकालना। तो ज़रूर इस रेसिपी को बनाना और आपके अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और ये गरमा गरम इडली को आप सांभर नारियल की चटनी के साथ सर्व करना, बहुत स्वादिष्ट लगता है और आपका ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा जाएगा। तो बस ऐसे ही मैंने सारे इडली को निकाल दिया है और मैं यहाँ सांभर और नारियल की चटनी के साथ इसे सर्व कर रही हूँ। तो चलिए अब हम अगले रेसिपी की तरफ जाते हैं। अब हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल उत्तपम। ये हम इडली के बैटर से ही बनाएंगे, बड़े आसानी से बन जाता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। तो चलिए ये रेसिपी भी बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ मैंने बचा हुआ इडली का बैटर लिया है। तो इडली के बैटर से जब आप उत्तपम बनाते हैं तो एकदम सॉफ्ट उत्तपम बनता है। तो यहाँ मैंने लिया है एक बारीक कटा हुआ हरा शिमला मिर्च, एक टमाटर बारीकी से कटा हुआ, एक गाजर कसा हुआ, छोटा गाजर है, बस इसे मैंने मोटे ग्रेटर से कसा था, एक मध्यम आकार के प्याज बारीक कटे हुए, 2 हरी मिर्च कटी हुई। हम थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर का उपयोग करेंगे और थोड़ा सा नमक, बस इतना ही। तो चलिए अब उत्तपम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फ्राई पैन को मध्यम आंच पर गर्म होने छोड़ा है। जैसे ही फ्राई पैन गर्म हो जाता है यहाँ मैं 2 बड़े चम्मच बैटर का ऐसे डाल दूँगी, इडली बैटर। अब इसे बहुत हल्का सा फैलाना है, ज़्यादा नहीं, बस इतना सा फैला लिया। अब इसके ऊपर हम अपना मन चाहे टॉपिंग्स डाल देंगे। तो उत्तपम हमेशा जाड़ा होता है, पतला नहीं। तो इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़े से कद्दूकस किए हुए गाजर, थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज। तो आपको जो भी टॉपिंग पसंद हो वो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। थोड़े से बारीक किए हुए हरी शिमला मिर्च, थोड़ा सा बारीकी से कटा हुआ टमाटर, कुछ हरी मिर्च कटी हुई, चुटकी भर नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, बस थोड़ा ही, बस डाल दिया। अब क्या करना है आपको, इसके चारों तरफ बस ऐसे थोड़ा सा तेल डालना है और थोड़ा सा बीच में, बस ऐसे। और अब हम इसे ढककर धीमे आंच पर बस 3 मिनट के लिए पकाएंगे। तो इससे उत्तपम बहुत अच्छे से पक जाएगा। तो 3 मिनट हो चुका है। अब मैं बड़े सावधानी से इसे पलट लूँगी, बस ऐसे। तो इडली से बनाते हैं उत्तपम तो बहुत स्वादिष्ट और यम्मी बनता है। अब इसे हम खोलकर 3 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाएंगे। अब इसे ढकने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 मिनट हो चुका है और हमारा उत्तपम बन गया है। तो बस ऐसे ही आप बाकी भी उत्तपम बना लीजिएगा। देखा कितनी आसानी से हमने बनाया उत्तपम।
अब इसे मैं एक बर्तन में रख दूंगी और ऐसे ही मैं और एक उत्तपम आपको बनाकर दिखाती हूँ। बस ऐसे। तो जो भी टॉपिंग आपको ज़्यादा पसंद हो वो आप अपने अनुसार ज़्यादा डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं और ऐसे आप उत्तपम बना सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ये ब्रेकफास्ट में खाने वाली चीज़ है। तो देखते देखते हमारा मिक्स वेजिटेबल उत्तपम भी बनकर तैयार हो गया है। यहाँ मैं हरी चटनी और टमाटर के केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। तो चलिए अब अगला ब्रेकफास्ट बनाना शुरू करते हैं। तो अब हम बनाएंगे ऑनियन उत्तपम। ये भी काफ़ी आसानी से बन जाता है और बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए यहाँ मैंने इडली बैटर का ही उपयोग कर रही हूँ। ये बचा हुआ इडली बैटर है। टॉपिंग के लिए हम यूज़ करेंगे 2 मध्यम आकार के कटे हुए प्याज, 4 हरी मिर्च कटी हुई, कुछ धनिया के पत्ते कटे हुए मुट्ठी भर। अब चलिए उत्तपम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने एक फ्राई पैन को मध्यम आंच पर गर्म होने छोड़ा है। तो गर्म होते ही इसमें मैं 2 बड़े चम्मच इडली के बैटर ऐसे डाल दूंगी। अब हम इसे हल्का सा ऐसे फैलाएंगे, ज़्यादा नहीं फैलाना क्योंकि उत्तपम हमेशा मोटा होता है, पतला नहीं। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी बारीक कटे हुए प्याज, बस ऐसे। तो उत्तपम जो ऑनियन उत्तपम होता है, प्याज का उत्तपम, इसमें प्याज ज़्यादा ही डाला जाता है। अगर आप देखोगे तो लोग को ज़्यादा प्याज बहुत पसंद है, तो इसमें ज़्यादा प्याज आपके हिसाब से आप डाल देना। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ कटी हुए हरी मिर्च, बस ऐसे। कुछ धनिया के पत्ते कटे हुए और थोड़ा सा नमक, चुटकी भर नमक। अब इसके चारों ओर मैं ऐसे तेल डालूंगी थोड़ा सा और बीच में थोड़ा सा। और अब हम इसे ढककर 3 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा उत्तपम बहुत अच्छे से पक जाएगा और एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी रहेगा। तो 3 मिनट हो चुका है। अब इसे मैं बड़े सावधानी से पलट लूँगी, बस ऐसे। अब इसे हम खोलकर 3 मिनट के लिए पकाएंगे। अभी इसे ढकने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 मिनट हो चुका है और हमारा ऑनियन उत्तपम भी बनकर तैयार हो गया है। अब इसे मैं एक प्लेट में डाल दूंगी और अब हम बाकी भी उत्तपम ऐसे ही बनाएंगे। तो देखा कितनी आसानी से हमने बनाया। तो ऐसे ही मैं दूसरा उत्तपम भी बना लूँगी ऑनियन का। तो ज़रूर ये रेसिपीज़ ट्राई करना और आपके अनुभव मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जितना हो सके शेयर करना और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो हमारा ऑनियन उत्तपम भी बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ मैं सांभर और नारियल की चटनी के साथ इसे सर्व कर रही हूँ। तो आप इसे ब्रेकफास्ट या कोई भी समय दिन का बनाकर इसे खा सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिए रेसिपी। तो चलिए अब हम दूसरा ब्रेकफास्ट बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं बटाटा पोहा। ये काफ़ी आसानी से बनता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए यहाँ मैंने लिया है 300 ग्राम जाड़ा पोहा। ध्यान रखिए आप जाड़ा पोहा ही लीजिए, पतला पोहा नहीं। अब इस पोहा को मैं ये बर्तन में डाल दूँगी। डालने के बाद हम इसे 2 बार धोएंगे। धोने के बाद वो पानी को फेंक देंगे, बस हल्का हाथों से ही धोना, ज़्यादा दबाव मत डालना। तो मैंने धो लिया और ये पानी फेंक दिया। अब इसे मैं ढककर 15 से 20 मिनट के लिए बाजू में छोड़ दूँगी और तब तक हम बटाटा पोहा बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो यहाँ मैं एक बड़े कढ़ाई में 6 बड़े चम्मच तेल डाल रही हूँ। तेल गरम होते ही 4 बड़े चम्मच मूंगफली। तो मूंगफली को हम मध्यम आंच पे 3 मिनट के लिए पकाएंगे, यानी कि तलेंगे। तो ज़्यादा नहीं तलना है, बस इसे हल्का सा पक जाना है। तो 3 मिनट हो चुका है। अब इसे मैं ध्यान से ऐसे निकाल दूंगी और एक बर्तन में रख दूंगी। तो
तो बटाटा पोहा काफ़ी आसानी से बनता है और बहुत स्वादिष्ट होता है और इसमें प्याज कुछ नहीं डाला जाता। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच राई। राई चटकते ही मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच सौंफ, 1/4 चम्मच हींग, 8 हरी मिर्च कटी हुई, 2 कड़ी पत्ते यानी कि 2 लकड़ी कड़ी पत्ते के मैंने पत्तियां तोड़कर ऐसे डाल दी। अब इसे मैं हल्का सा कुछ सेकंड के लिए मिलाऊंगी। मिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 मध्यम आकार के कटे हुए आलू। तो आलू से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और एक बार ज़रूर ये बनाकर देखिएगा, बहुत स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट बनता है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच नमक। अब इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। मिलाने के बाद हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाएंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा जो आलू है बहुत अच्छे से पक जाएगा। तो बस ऐसे ही 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाना है। तो 10 मिनट हो चुका है। अब मैं इसे अच्छे से मिलाऊंगी। तो जैसे कि आपको दिखेगा, ये जो आलू है उसका जो नीचे का भाग है वो थोड़ा सा कैरेमलाइज्ड यानी कि थोड़ा सा बुरा रंग होगा। तो उससे क्या होता है, हमारा जो पोहा में बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो बस ऐसे ही करके इसे मिलाइएगा। मिलाने के बाद मैं इसमें डालूँगी आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, ये रंग के लिए है। 1 छोटी चम्मच दानेदार चीनी। अब इसे मैं अच्छे से मिलाऊंगी। मिलाने के बाद हम इसमें पोहा डाल देंगे। तो ज़रूर याद रखिएगा, जब भी आप पोहा बनाते हो जाड़ा पोहा से ही बनाना। आप जब दुकान में जाओगे तो बोलना कि मुझे जाड़ा पोहा देने, पतला पोहा से मत बनाना। पतला पोहा से सिर्फ चिवड़ा बनता है, जाड़ा पोहा से अच्छे से आपको पोहा बनेगा। तो बस मैंने ये पोहा डाल दिया। डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी स्वाद अनुसार नमक। तो मैं छोटी चम्मच नमक ही डाल रही हूँ, 1 छोटी चम्मच। अब इसे मैं अच्छे से मिलाऊंगी। मिलाने के बाद हम इसे ढककर धीमी आंच में 6 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि ये जो पोहा है वो थोड़ा सा मोटा हो जाए और पक जाए। तो बस अच्छे से पहले मिलाइएगा और ढककर धीमी आंच पे 6 मिनट के लिए पकाइएगा। तो 6 मिनट हो चुका है और हमारा बटाटा और पोहा अच्छे से पक चुका है। अब इसमें मैं तली हुई मूंगफली डालूंगी, थोड़ा सा बारीक से कटे हुए धनिया के पत्ते और 4 बड़े चम्मच ताज़ा कसा हुआ नारियल। इससे बहुत बढ़िया स्वाद आता है पोहा में। अब इसे मैं अच्छे से मिलाऊंगी और हमारा गर्मा गर्म बटाटा पोहा बनकर तैयार हो गया है। और ये बहुत स्वादिष्ट होता है और इसे आप ज़रूर ब्रेकफास्ट में बनाइए। अब मैं आंच बंद कर दूंगी और इसे गर्मा गर्म सर्व करूंगी। तो ज़रूर इस रेसिपी को बनाइए और आपके अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम दूसरा ब्रेकफास्ट रेसिपी बनाते हैं। तो ये भी बहुत ही फेमस ब्रेकफास्ट रेसिपी है। ये आपको समोसे के दुकान में आराम से मिल जाता है। इसे कमन ढोकला कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए यहाँ मैं एक बर्तन में 1 कप बेसन ले रही हूँ। ये वज़न से 115 ग्राम है। इसमें मैं डालूँगी 1.5 बड़ा चम्मच रवा यानी कि सूजी। और फ्रेंड्स, ये बहुत आसानी से झटपट बन जाता है। आपको बहुत मज़ा आएगा ये बनाने में। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा इंच अदरक कुचला हुआ, 1 हरी मिर्च कुचली हुई, आधी छोटी चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच दानेदार चीनी, 1.5 छोटा चम्मच नींबू का रस। अब इसे मैं अच्छे से मिलाऊंगी। मिलाने के बाद हम धीरे धीरे करके पानी डालेंगे।
तो यहाँ मैं 3/4 कप पानी धीरे धीरे करके ऐसे डाल रही हूँ और मिलाते रहिएगा। इसमें और हल्दी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे आप इसे स्टीम करोगे तो इसका जो पीलापन है, वो जो रंग है वो निखर आएगा। तो आप इसे मिलाते रहिएगा अच्छे से। मिलाने के बाद हम स्टीमर की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो ये काफ़ी झटपट बन जाता है और बहुत स्वादिष्ट होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे समोसे के दुकान में देखोगे, ये बहुत बिकता है, बहुत स्वादिष्ट रहता है और इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है। अब इसे मैं बाजू में रख दूँगी। चलिए स्टीमर बनाते हैं। उसके लिए यहाँ मैंने बहुत बड़ा कढ़ाई लिया है। इसमें मैं 3 ग्लास पानी डालूँगी। अच्छे से पानी डालिएगा। तो 3 ग्लास पानी डालने के बाद मैं इसके बीच में एक स्टैंड रख दूँगी। बस ऐसे एक स्टील का स्टैंड का उपयोग मैं कर रही हूँ। इसे ऐसे बीच में रख दूँगी और इस पानी को हम मध्यम आंच पर उबाल आने देंगे। यहाँ मैंने एक टिन लिया है। आप ढोकला टिन, कोई भी टिन का उपयोग कर सकते हैं। मैं यहाँ केक टिन का उपयोग कर रही हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा तेल, यानी कि 1 बड़ा चम्मच तेल डालकर इसे हाथों का उपयोग करके ऐसे चारों ओर टिन का समान रूप में तेल को फैलाऊंगी। बस ऐसे। तो इससे हमारा ढोकला काफ़ी आसानी से बाहर निकल जाएगा। अब इसे मैं बाजू में रख दूँगी। अब इंस्टेंट इफ़ेक्ट लाने के लिए यहाँ मैं इनो फ्रूट सॉल्ट का उपयोग कर रही हूँ। तो ये 5 ग्राम का पैकेट है। ये पूरा पैकेट हम डाल देंगे। तो आपको लेमन फ्लेवर या प्लेन फ्लेवर का उपयोग करना है। तो इनो डालने से पहले अच्छे से आप अपना बैटर को मिलाइएगा। बस ऐसे मिलाने के बाद मैं इसमें इनो डाल दूँगी। तो ये इनो 1 छोटी चम्मच के तकरीबन आ जाता है। तो मैं ये पूरा पैकेट डाल दूँगी। तो इससे क्या होता है, ढोकले में फास्ट यानी कि तेज़ इफ़ेक्ट आता है और ढोकला एकदम स्पॉन्जी, बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनता है। बस ऐसे ही डालिएगा। अब इसमें मैं डालूँगी 1 छोटी चम्मच पानी। इससे इनो एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसे हम ऐसे मिलाएंगे। ज़्यादा नहीं मिलाना, बस कुछ सेकंड के लिए मिलाना है। तब तक मिलाना है जब तक आपको दिख रहा होगा ये झाग चला जाएगा, तब तक कुछ सेकंड के लिए। बस ऐसे मिलाने के बाद हम इसे तुरंत टिन में डाल देंगे। बस जैसे आपको दिख रहा होगा ये झाग जा रहा है। अब तुरंत हम इसे टिन में डाल देंगे और स्टीमर में लगा देंगे। बस ऐसे। तो एकदम परफेक्ट ढोकला बैटर हमें मिला है। तो हमेशा याद रखिएगा, बैटर बनाकर स्टीमर रेडी रखने के बाद ही आपको इनो डालना है, उससे पहले नहीं। तो ही आपको एकदम स्पॉन्जी और अच्छा ढोकला मिलेगा। अब इसे मैं ये स्टीमर में ऐसे रख दूँगी। पानी अच्छे से उबल रहा है, ध्यान से ऐसे रखिएगा। अब इसे हम ढककर 20 मिनट के लिए मध्यम आंच पर पकाएंगे। और ध्यान रखिए आपके ढक्कन में कोई छेद नहीं होना चाहिए और बीच में बिल्कुल मत खोलिएगा। तो 20 मिनट हो चुका है और हमारा ढोकला एकदम परफेक्टली बन गया है। तो मैं चाकू की सहायता से ऐसे चेक कर रही हूँ और एकदम साफ़ आ गया है। अब इसे बड़े सावधानी से हम बाहर निकालेंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ मैं 10 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, कमरे के तापमान पर। तो 10 मिनट हो चुका है। अभी चाकू की सहायता से हम ऐसे पक्षों को ढीला कर देंगे। बस ऐसे। तो इससे बड़ी आसानी हो जाएगी हमें ढोकला निकालने में। अब इसे मैं बड़े सावधानी से एक प्लेट में ऐसे पलट लूँगी और हमारा ढोकला बनकर तैयार हो चुका है, खमन ढोकला। अब इसमें तड़के की ज़रूरत है और तड़का बहुत ही आवश्यक होती है। तो सबसे पहले तो हम इस ढोकले को काट लेंगे। तो मैं इसे ऐसे टुकड़ों में काट रही हूँ। तो आप अपने अनुसार इसे टुकड़ों में काट लीजिए। बस ऐसे। तो खमन ढोकला और ढोकले में ये फ़र्क होता है, जो खमन ढोकला जो हम बना रहे हैं वो बेसन से बनता है और जो ढोकला बनाते हैं वो चावल,
और चने के दाल से बनता है, तो वही फ़र्क होता है। तो आज हम खमन ढोकला बना रहे हैं। तो ये बहुत स्वादिष्ट होता है और झटपट बन जाता है। और इसे ऐसे ही मत खाइएगा, तड़का ज़रूर बनाइएगा। तड़का के बिना ढोकला अधूरा लगता है। तो कैसे आपको पता चलेगा ढोकला एकदम परफेक्ट बना है? इसमें ऐसे छोटे छोटे छेद दिखने चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि आपका ढोकला एकदम परफेक्ट बना है और एकदम स्पॉन्जी। बस ऐसे देखा, बहुत अच्छा बना है। तो अब मैं इसे वापस रख देती हूँ। चलिए तड़का बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए यहाँ मैं एक फ्राई पैन में 2 बड़े चम्मच तेल डाल रही हूँ। तेल गरम होते ही 1 चुटकी हींग डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। 2 कड़ी पत्ते मैंने लकड़ी में से पत्ते निकाल दिए और यहाँ डाल दिए। 4 हरी मिर्च कटे हुए मैंने लंबाई में ऐसे आधा काट लिया था। अब इसे बस कुछ सेकंड के लिए ऐसे मिलाएंगे, बस कुछ सेकंड के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। अब इसमें मैं डालूँगी 1 छोटी चम्मच राई। राई हल्का सा चटकते ही मैं इसमें डालूँगी 1 बड़ा चम्मच दानेदार चीनी। और सबसे आखिर में आपको डालना है 1 छोटा चम्मच सफ़ेद तिल। अब इसे हम हल्का सा मिलाएंगे कुछ सेकंड के लिए। मिलाने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ आधा ग्लास पानी। अब इसे मैं अच्छे से मिलाऊंगी और आंच बंद कर दूंगी। अब ये गर्मा गर्म तड़का हम इस ढोकले के ऊपर डाल देंगे। तो ढोकला बिना तड़का का काफ़ी अधूरा है। आप जैसे ये तड़का इसके ऊपर डालते हो, ढोकला का स्वाद दुगना होता है। तो ऐसे ये ढोकला का ऊपर ये जो तड़का है ऐसे डाल दीजिएगा। डालने के बाद इस ढोकले को तुरंत मत खाना, 10 से 15 मिनट तक ये पानी, ये जो तड़का है, इसे अच्छे से इसमें सोख होने देना और फिर ही खाना, तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो बस ऐसे ही मैं ये तड़का इसके ऊपर डाल रही हूँ। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी कुछ ताज़ा कसा हुआ नारियल, 1 बड़ा चम्मच जितना है उसके ऊपर ऐसे मैं डाल दूँगी, इसे बहुत स्वादिष्ट लगता है। और कुछ हरी धनिया कटी हुई, बस ऐसे। और हमारा ढोकला बनकर तैयार हो गया है, खमन ढोकला। ज़रूर बनाइएगा और उसे समोसे, हरी चटनी, जलेबी, फाफड़ा, ये सब के साथ सर्व कीजिएगा, बहुत स्वादिष्ट लगता है। या फिर ऐसे ही खा लीजिएगा, बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए अब हम अगला ब्रेकफास्ट बनाना शुरू करते हैं। तो अब हम बना रहे हैं खांडवी। ये भी बहुत ही फेमस ब्रेकफास्ट है, इसे आप दिन में कभी भी खा सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए यहाँ मैं एक फ्राई पैन में डायरेक्ट 1 कप बेसन डाल रही हूँ, वज़न से 100 ग्राम है। इसमें मैं 150 ग्राम दही यानी कि 3/4 कप दही डाल रही हूँ। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच हींग, 1 हरी मिर्च कुचली हुई, आधी इंच अदरक कुचला हुआ, थोड़ा सा नींबू का रस। ये मैंने एक नींबू का वेज लिया है, उसे ही मैं यहाँ पील रही हूँ। अब इसमें मैं डालूँगी स्वाद अनुसार नमक। ज़्यादा नमक मत डालना, बस थोड़ा सा ही। अब इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। तो इसे मैंने अब तक गैस में नहीं चढ़ाया है, पहले आपको इसे अच्छे से मिलाना होगा, फिर ही हम इसे गैस में रखेंगे। मिलाने के बाद हम इसे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। तो यहाँ मैं 2 कप पानी डाल रही हूँ, ऐसे थोड़ा थोड़ा कर कर, और इसे ऐसे मिलाते रहिएगा। बस ऐसे। और खांडवी काफ़ी आसानी से बन जाता है। अगर आप ऐसे ही बनाओगे तो एकदम परफेक्ट खांडवी बन जाएगा। और जो भी मेजरिंग कप ले रहे हो वो सामान्य रूप से वही, सारी सामग्री के लिए वही मेजरिंग कप का उपयोग करना। तो बस ऐसे ही आपको अच्छे से मिलाना होगा। मिलाने के बाद इसे मैं बाजू में रख दूँगी। और यहाँ सबसे पहले हम बर्तन में तेल लगाएंगे। तो यहाँ मैंने ऐसे स्टील के बर्तन लिए, आपके घर पे जो भी बर्तन होगा वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसे ऐसे रेडी रखना
उसके ऊपर मैं ऐसे तेल लगाऊंगी। तो मेरे पास कुछ बर्तन के ढक्कन थे, कुछ बर्तन थे, उसे मैंने ऐसे उल्टा रख लिया और उस पर मैं ऐसा तेल लगा रही हूँ। अब मैंने इस फ्राई पैन को स्टोव में रख दिया है। अब इसे हम धीमी आंच पर 16 मिनट के लिए पकाएंगे। याद रखना, सिर्फ 16 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाना है और ऐसे मिलाते रहिएगा। देखते ही देखते आप देखोगे कि आपका मिश्रण गाढ़ा होते जाएगा, बस ऐसे ही। और ऐसे मिलाते रहना, 16 मिनट से ज़्यादा रखना ही मत। बस एकदम परफेक्ट बन गया है। अब मैं आंच बंद कर दूंगी और अब हम एक एक कर बर्तन में ऐसे करके ये मिश्रण को लगाएंगे। बस ऐसे आपको लेना है और इसे ऐसे फैलाना है। और आपको ये प्रक्रिया जल्द करनी होगी, वरना जो आपके फ्राई पैन में जो मिश्रण है वो ठंडा हो जाएगा। तो बस ऐसे फटाफट आपको लगाना है, बिना समय व्यर्थ किए, बस ऐसे। तो ऐसे ही आप सभी बर्तन में खांडवी का मिश्रण लगा देना। ये बनाना काफ़ी आसान है, बस आपको टाइम का ध्यान रखना है, समय का ध्यान रखना है। मैंने जो समय कहा वैसे ही बनाना है, तो एकदम परफेक्ट खांडवी आपको मिल जाएगा। बस ऐसे ही फैला दिया और जो ज़्यादा मिश्रण है उसे ऐसे साइड से हटा देना और वापस फ्राई पैन में रखना। और ऐसे सारे बर्तन में फटाफट लगाते जाना, बस ऐसे। तो ज़रूर इस रेसिपी को बनाना और आपके अनुभव मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बस ऐसे ही मैंने सारे बर्तन में लगा दिया है। तो इसे भी हम ढोकले की तरह ही तड़का मारेंगे। तो यहाँ मैंने 6 बर्तन के ऊपर लगा दिया है। इसे मैं 15 मिनट के लिए कमरे के तापमान पर सूखा होने छोड़ दूँगी। तो 15 मिनट हो गया है। अब मैं चाकू की सहायता से इसे ऐसे काटूँगी, बस ऐसे ही काटना है। और हमें खांडवी यानी कि रोल के आकार में चाहिए, तो बस ऐसे ही आपको काटना होगा। ऐसे काटने के बाद हम इसके बीच में मैं यहाँ पे थोड़ा सा ताज़ा कसा हुआ नारियल डाल रही हूँ। तो आप ये डाल सकते हैं या आप इसे ऐसे ही खाली भी रोल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और थोड़ा सा कटा हुआ धनिया के पत्ते भी मैं इसे डाल रही हूँ। डाल दिया। अब इसे हम रोल करेंगे। तो ये डालने से खांडवी का स्वाद दुगना होता है। बस ऐसे ही बड़े सावधानी से और धीरे से इसे ऐसे रोल कर देना और इसे इस बर्तन के ऊपर ऐसे रख देना। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और ये मेरा सबसे फेवरेट नाश्ता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है। बस ऐसे ही रोल करना इसे और ऐसे बर्तन के ऊपर रख देना और ऐसे ही सभी खांडवी बनाना, बस ऐसे। तो ये प्रक्रिया करने के बाद हम तड़का बनाएंगे। तो बस ऐसे ही रोल करना, कोई जल्दबाजी मत करना, नहीं तो खांडवी टूट जाएगा। और हमने यही टाइम में बनाया 16 मिनट में, तो एकदम परफेक्ट खांडवी बनकर तैयार हो गया है। तो इसे आप अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं, नाश्ते में भी खा सकते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। और इसे आप समोसे के साथ, खमन ढोकला या फिर जलेबी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत यम्मी लगता है। तो हमारा सारा खांडवी बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए, एक प्लेट भरकर खांडवी तैयार हो गई। चलिए तड़का बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए यहाँ मैं एक तड़का पैन में 2 बड़े चम्मच तेल डाल रही हूँ। तेल गरम होते ही इसमें मैं 1 छोटी चम्मच राई डाल दूँगी। राई चटकते ही 2 हरी मिर्च कटी हुई, 1 कड़ी पत्ता जिसे मैंने इसे तोड़कर डाल दिया, 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल। अभी मैं आँच को तुरंत बंद कर दूंगी और इसे मिलाकर
हम इस तड़के को खांडवी के ऊपर ऐसे डाल देंगे, बस ऐसे। तो ये तड़का डालने से खांडवी का स्वाद दुगना हो जाता है और बहुत स्वादिष्ट लगता है। बस ऐसे ही डाल दीजिएगा और वापस इसके ऊपर हम कुछ नारियल और थोड़े से धनिया के पत्ते सजाने के लिए डाल देंगे कटे हुए, बस ऐसे। और हमारा खांडवी बनकर तैयार हो गया है। तो ज़रूर इस ब्रेकफास्ट को बनाइएगा और आपके अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बस ऐसे। इसे आप हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।